तो हम लोग एक बैकग्राउंड को बना रहे थे, है ना, जिसमें कैरेक्टर को भी हमने क्या कराया था, एनिमेट कराया था। सीन पर आने से पहले कुछ ऑप्शंस देखते हैं ताकि जब हम उनको यूज करें तो कंफ्यूजन ना क्रिएट करें हमारे लिए, है ना। सिंपल एक रेक्टेंगल शेप हमने क्रिएट किया, है ना, और डबल क्लिक करके इस पूरे रेक्टेंगल का हमने यहाँ पे सिंबल क्रिएट किया। मान लो इस सिंबल के अंदर हम आ गए, ठीक, और चाहे तो एक सिंबल और यहाँ बना लेते हैं। F8 करके हमने एक और सिंबल क्रिएट कर लिया, ठीक। फिर इसके सिंबल के अंदर चले गए हम लोग, है ना, और यहाँ पे मान लो हमने 30 तक एक F6 पुट किया, राइट क्लिक किया, ब्रेक शेप है तो हमने इस पे शेप ट्यून दे दिया और लास्ट फ्रेम में पोजीशन भी चेंज कर दिया। सही है, तो शेप का बिहेवियर ऐसे चेंज होता है ना। टोटल एनिमेशन हमारा कहाँ तक हुआ, 30 फ्रेम तक हुआ, है ना। सीन से बाहर आ जाएंगे। मान लो हमने इसको यहाँ तक कहाँ तक किया है, F5 60 तक कर दिया। तो अभी क्या है, क्लिप 30 फ्रेम तक रिपीट होगी, फिर लूप पे चल जाएगी, क्योंकि वो फिर से देखो फर्स्ट फ्रेम से काउंट करा ले रहा है भाई। टोटल अंदर एनिमेशन 30 फ्रेम तक था, वो तो वो हमें दिखा यहाँ पे 30 फ्रेम, ठीक है ना, और फिर रिपीट हो रही है देखो यहाँ से, है ना। तो अगर हमें ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए, एक सिचुएशन है शेप सेलेक्ट करें, यहाँ पे लूपिंग की जगह हम क्या सेट करें, प्ले वंस। यहाँ पे हमने ग्राफिक्स क्या रख दिया, प्ले वंस रख दिया। इसके अलावा भी और मेथड है यहाँ पे, क्या, प्ले सिंगल फ्रेम्स, ठीक। अभी हमने क्या रखा हुआ है, प्ले वंस, और जो ग्राफिक्स प्ले होगी वो फर्स्ट फ्रेम से प्ले होगी। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक 30 फ्रेम तक गया और उसके बाद ग्राफिक्स हमारी रिपीट नहीं होगी। अब ऐसा भी होता है कि भाई जब हम लोग शेप यूज करते हैं, हमने सिंबल बना रखा है, जैसे कि हमने अपने कैरेक्टर का सिंबल बना रखा है, और उस कैरेक्टर के सिंबल के बाहर मेन सिंबल को हमने एनिमेट करा रखा है ना। तो अब एक की तो नहीं होगा ना, वहां पे मल्टीपल की हो सकते हैं, ठीक। तो हमने मान लो 20 पे F6 कर दिया। अब इम्पोर्टेंट है कि अगर पहले फ्रेम को हमने किस में दे रखा है, ग्राफिक्स 1 पे दे रखा है ना, और 20 पे आ रहे हैं, F6 कर रहे हैं, क्लिक करेंगे, तो ये भी बाय डिफॉल्ट किस पे रहेगा, प्ले ग्राफिक्स 1 पे रहेगा। Ctrl Z की हटा दिया हमने, देखो ये रिमूव कर देते हैं। अगर ये ग्राफिक्स हमारी किस पे लगी हुई है, लूप पे लगी हुई है, तो जब हम 20 पे F6 करेंगे तो ये ग्राफिक्स भी किस पे दिखेगी, हमें लूप पे ही नजर आएगी। प्ले ग्राफिक्स 1 पे नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट फ्रेम पे वो किस पे लगा हुआ था, लूप पे लगा हुआ था, ठीक है। फिर से Ctrl Z कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे मान लो कीज दे दिए, F6 कर दिया, F6 कर दिया, लूप में रहने दिया, प्ले ग्राफिक्स 1 में रहने गया तो किसी में भी रहने दिया, F6 किया, ठीक। अब क्या है कि जब हम की पे क्लिक करते हैं, है ना, तो जो भी मेथड यहाँ पे हमने ले रखा होगा वो दिखा रहा होगा, लूपिंग का दिखा रहा है। कौन सा लूप दिखा रहा है, 20, ठीक। फिर ये कौन सा दिखा रहा है, 35, सॉरी कहाँ चला गया, देखो ये क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो ये लूप मेथड चेंज हो गया, कितना हो गया है, 5 हो गया है। एक्चुअल में हम किस फ्रेम पे हैं, 35 पे भाई। इतने टाइम हम कितने पे हैं, 35 पे, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 5। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम मेन क्लिप पे कीज दे रहे हैं तो बाहर का फ्रेम और अंदर टाइमलाइन का फ्रेम हमारा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इस 20 पे आ रहा है, हमने इसको क्लिक किया और इसको भी हमने यहाँ पे कितना रखा है, प्ले वंस पे रखा है। यहाँ पे भी फ्रेम हमारा कितना जा रहा है, 20 जा रहा है। इस पे आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, और इसको भी यहाँ पे कितने पे रख रहे हैं, प्ले वंस पे रख रहे हैं। जैसे ही प्ले वंस पे रखा, यहाँ का नहीं सही हुआ देखो, क्योंकि हमने लूप लेके चलाते हैं। अब लूप ने बाय डिफॉल्ट अंदर के 5th फ्रेम को यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे ये देखो किस पे दिखा रहा है, 5th फ्रेम पे। अगर डबल क्लिक करके गए तो हमारा जंप कहाँ पे होगा, डायरेक्टली देखो 5 पे होता हुआ दिख रहा है। अब बाहर आए जरा फिर से, एक्चुअल में ये फ्रेम हमारा कितना है, 35 है, और हमें यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। तो अगर हम डबल क्लिक करके आएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये रेशियो में कितना दिखाएगा, 5 पर ही दिखाएगा। अब ध्यान से देखो टाइमलाइन हमने कितनी दे रखी है, बाहर 35 से अब ले रखी है, और यहाँ पे एनिमेशन हमारा कितना है, 30 है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए हम कोई की नहीं दे रहे, खाली इसकी लेंथ हम बढ़ा दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सीन से बाहर आ रहे हैं, है ना। ये कौन सा फ्रेम हमारा, 20 फ्रेम है। ये प्ले वंस क्लिक करके देखें, मैच कर रहा है बिल्कुल। तो जब हम डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम किस फ्रेम पे जंप करेंगे, 20 पे जंप करेंगे, ठीक है ना। बाहर आ रहे हैं फिर से, अब इस फ्रेम को आके हमने क्लिक किया और कितना कर दिया, सही किया। ये तो गड़बड़ है ना, यहाँ पे 35 किया, यानी अब जब डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम किस फ्रेम पे जाएंगे, 35 पे, ना कि 5 पे जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जब हम क्लासिक ट्विन खासकर सिंबल पे दे रहा हूँ, मेन सिंबल पे दे रहा हूँ, तो हमारी ये नंबरिंग, और अगर हमने ग्राफिक्स प्ले 1 पे रखी हुई तो ये नंबरिंग क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अगर नहीं भी देन हम प्रॉब्लम में आते जाएंगे। तो हमारा एक मेन सिंबल था, डबल क्लिक करके हम लोग इस सिंबल में आ गए थे। हम लोग ने इसमें यहाँ पे कैरेक्टर पे तो ठीक ठाक मोशन भी दे डाला था, ठीक।
स्टार्टिंग के 15 फ्रेम्स तक तो कैरेक्टर था ही नहीं हमारा, वो तो यहाँ से हमारा एनिमेशन स्टार्ट कर रहा था। तो हम अपने मेन कैरेक्टर पे आएंगे, ठीक। बेसिकली जितना लेंथ है यहाँ पे पहले उतना लेंथ हम भी पुट करें। तो हमने टोटल ये सब एक्स्ट्रा रिमूव फ्रेम करें। हमने बेसिकली जो फ्रेम्स ले रखे थे वो कहाँ तक ले रखे थे, 150 फ्रेम्स तक ले रखे थे, है ना। तो स्टार्टिंग पे गए और अपना कैरेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन कैरेक्टर का सिंबल था तो इसके अंदर आ रहे हैं, और इसको भी कहाँ तक सेट कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग 150 तक ले लेते हैं। यहाँ पे आके सब हमने क्या किया, F5 किया, कहीं कोई F6 नहीं करना है, कोई की नहीं देना है हमें यहाँ पे भी, ठीक। बाहर आ जाते हैं फिर से सीन के। फिर अब हमारे इस बाहर के क्लासिक ट्विन में कहाँ चेंज हो रहा है बेसिकली इसके पोस्चर में, हमें वो टाइमिंग्स मेन चाहिए, है ना, ताकि हम अंदर उसी टाइमिंग पर आके क्या कर पाए, चेंज कर पाए, ठीक। अब बाहर की जो टाइमिंग्स हमारी चेंज हो रही हैं वो 15 फ्रेम से हो रही हैं। फिर एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है हमारे कैरेक्टर का, फिर हमने अपने कैरेक्टर पे ऐसे कोई चेंजेस किए थे, फिर ये चेंज किए थे, है ना। तो अब ये जज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, एक न्यू लेयर ले लेना है, इसको नाम दे देते हैं क्या, हिंट्स, ठीक। पहला हिंट हमारा 15 फ्रेम से है, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको क्या पुट किया, F6, फिर किस पे है, F6, फिर इस फ्रेम पे है F6, और फिर इस फ्रेम पे F6 है, ठीक है ना। और इस फ्रेम पर आके हम लेबलिंग कर देते हैं। हमने कहा इससे हमें हिंट दिखेगा अंदर का, ये सेकंड हिंट हम दे देते हैं इसको 2 पुट करके, इसे हम थर्ड हिंट कर देते हैं 3 पुट करके, इसे हम 4th। तो ये नंबरिंग हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। तो ये हमारे हिंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक। इस पूरी लेयर को राइट क्लिक करके यहाँ से हमने कॉपी किया और सिंबल के अंदर चले जाए कहीं से भी, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे क्या करते हैं, पेस्ट लेयर करते हैं। तो वो हिंट अब हमारे यहाँ पे भी शो हो रहे हैं कि हमें पता है कि कैरेक्टर को हमें यहाँ से इसके पोस्चर में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक। बाहर आ जाए भाई, अभी फिर से अपने शेप को सेलेक्ट करें। ये किस नंबर का फ्रेम है हमारा, 15, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे किस नंबर को दिखा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हम डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पे हमें भेज देगा, 1 पे भेज देगा, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 15 का रेशियो चाहिए था, यानी जंप हमारा डायरेक्टली कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक। यानी यहाँ पे क्लिक करें, सबसे पहले बाहर की फ्रेमिंग को हम क्या करें, एडजस्ट करें, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, भाई देखो ये फ्रेमिंग हमारी कितनी दिखा रहा है, फर्स्ट की दिखा रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या सेट करते हैं, प्ले ग्राफिक्स 1, जितना फ्रेम है हमने कहा उतना ही रखना जरूरी है, अदरवाइज अंदर की टाइमिंग और बाहर की टाइमिंग में फर्क आने लगेगा, वो उस टाइम पे शो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अंदर की टाइमिंग और बाहर की टाइमिंग में क्या होगा, डिफरेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको कितना पुट किया, 15, ठीक है, हमने 15 पुट किया, है ना। अगले फ्रेम पे आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं इसकी टाइमिंग कितनी है, देखो फिर से वो फर्स्ट ही दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कितना दिया हमने, 29 दिया हमने। यहाँ पे हमने कितना किया, इसको कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये लिया हमने, और ये कितना रखा हमने, 48। अब अंदर और बाहर का हमने रेशियो क्या किया, मैच करा दिया है, ठीक। इसका फर्क क्या होगा कि जब डबल क्लिक करेंगे ना तो हम डायरेक्टली इसी पोज पे आएंगे, आ रहे डायरेक्टली इसी फ्रेम पे, देखो हम जंप कर गए, है ना। अब फिर से हम जरा बाहर आए, हमने अपने अंदर के हिंट्स दे रखे हैं, तो इसकी बॉडी से स्टार्ट करेंगे। भाई हमने ऑलरेडी बॉडी को स्ट्रेच कर रखा है, लेकिन इस पे एक सेकेंडरी एनिमेशन फील होने लगे, तो बॉडी के शेप के में भी चेंज हो जाए, तो वो फ्लक्चुएशन जो हमने स्केल किया है, स्ट्रेच किया है, वो हमें और रियलिस्टिक नजर आने लगेगा। भाई हम ऑलरेडी एनिमेशन क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन हमने बस स्केलिंग करी है, शेप में कोई डिस्टॉर्शन नहीं किया है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बॉडी में थोड़ा सा शेप का बिहेवियर भी चेंज होता हुआ दिखे तुमको। क्लासिक नहीं कर पाएगा, क्लासिक केवल स्केल, पोजीशन, रोटेशन ही दे पाएगा, शेप के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, शेप ट्विन को यूज करना चाह रहे हैं। अब उसके लिए ये भी जरूरी है कि बाहर और अंदर की टाइमिंग क्या हो, मैच हो, है ना। तो यहाँ पे हम देखो इस फ्रेम पे आ गए जिसपे हमें ये स्ट्रेच करना था, डबल क्लिक किया, इसी फ्रेम पे आए, सबसे पहले अंदर के इन सारे किसमें, ये स्कल किसमें है हमारा, इस पोर्शन में। तो यहाँ पे आके हमने F6 किया, जो की फ्रेम दिए गए हैं F6 कर दिया। कंफ्यूजन ना हो कि हम किस फ्रेम से अंदर आए थे, हम किस फ्रेम किस पोज से गए थे, हम मे भी कंफ्यूज हो गए, तो हमें तुरंत बाहर आ जाना है, हमें पता चल जाएगा कि हम किस फ्रेम से अंदर गए थे, 29 फ्रेम से अंदर गए थे, ठीक। तो यहाँ पे हम फिर से सेलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, 29 फ्रेम पे देखो स्ट्रक्चर हमारा ये। अब ये कौन सा स्केल है, और इसको हम लॉक हटाएं अगर, तो ये शेप हमारा पूरा कैसा दे रखा है, यहाँ पे देखो ब्रेक फॉर्म में हमने ले रखा है। हमें इसके शेप में चेंज करना है तो हम ब्रेक में ही रखेंगे, है ना। और इसकी बॉडी में देखो हम चेंज कर रहे हैं, इस पोर्शन पे स्केलिंग तो बाहर तुमको नजर आएगी ही आएगी, प्लस अब ये शेप का बिहेवियर भी चेंज दिखेगा,
कर दिया। अब ट्रांजिशन नहीं होगा, ये तो अचानक ऐसे दिखेगा, तो ट्रांजिशन हो तो बस इसके पहले वाले से इसको हम क्या दे देंगे, शेप ट्विन दे देंगे, है ना। हमें अब यहाँ पे आके कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पे भी वो स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाएगा, है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली किस फ्रेम से जंप करके गए थे, 29 फ्रेम से जंप करके गए थे, तो वो उसी पोस्चर को ही यहाँ पे क्या करेगा, मेंशन करेगा। लेकिन अब हमें एक स्मूथ ट्रांजिशन दिख रहा है, ठीक। अब हम जब बाहर आएंगे तो ध्यान से देखो, वो स्केलिंग के साथ साथ शेप का बिहेवियर भी देखो वैसे ही स्ट्रेच कर रहा है, आ रहा है। एक एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे लेवल मिलता हुआ दिख रहा है कि हम इसको पोर्शन में चेंज कर पा रहे हैं। हमें स्टार्टिंग पोज पे भी चेंज करना था, तो हम पहले यहाँ पे स्टार्टिंग पोज पर आएंगे, अब अंदर जाएंगे, और अब इसके इस वाले पोज पे देखो हमें ये स्ट्रक्चर शो होता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली जो बाहर है वही सेम अंदर हमें दिख रहा है, और हमें लग रहा है कि नहीं अब ये स्केल होना चाहिए था, तो कंट्रोल Z, तो जिसमें भी हमारा वो स्केल वाला शेप है देखो हमने इसको यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मान लो स्केल किया। तो आप ये ट्रांजिशन और वो लास्ट वाला ट्रांजिशन देखो यहाँ पे हमें आता हुआ दिख रहा है। पोजीशन नहीं चेंज होगी, पोजीशन तो हमने कहाँ चेंज करी हुई है, क्लासिक ट्विन में चेंज करी हुई है, तो वो तो हमें कहाँ से नजर आएगी, बाहरी तो नजर आएगी ना। तो पोजीशन के साथ देखो वो स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ वैसा दिख रहा है हमारा। हम इस फ्रेम पे गए और इस फ्रेम पे हमें लगा कि थोड़ा सा और बॉडी हम हैवी कर दें इसकी, तो डबल क्लिक करके जब हम अंदर जाएंगे तो हम डायरेक्टली इस फ्रेम पे अंदर आते हुए दिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हमने इसको और हैवी किया, नीचे से थोड़ा सा डाउन किया ऐसे, सही है, ठीक। यहाँ पे फिर से क्या दे देंगे, शेप ट्विन दे देंगे, है ना। ध्यान देना, ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन होना कि पोजीशन तो सर चेंज ही नहीं हो रही, वो तो बाहर हो रही है, हम अंदर केवल शेप के बिहेवियर में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कर दिए। और सीन से बाहर आ गए तो देखें भाई, जब यहाँ से जाएगा तो बॉडी में एक अलग से फ्लक्चुएशन हमें आता हुआ दिख रहा है, उस पोस्चर में चला गया, फिर अचानक चेंज हुआ देखो, क्यों, क्योंकि अंदर हमने शेप नहीं दिया हुआ है। तो जब हम इस लास्ट फ्रेम पे आ रहे हैं तो वो डायरेक्टली लास्ट का क्या दिखा रहा है, शेप दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अंदर आके इस वाले पे क्या कर देंगे, शेप दे देंगे, तो फिर से हमें वो एक स्मूथ ट्रांजिशन मिल जाएगा, तो अब अचानक चेंज नहीं दिखेगा, ये देखो बहुत स्मूथली यहाँ पे दिखाएगा, आ रहा है, ठीक। तो जिस पॉइंट से अंदर एंट्री करेंगे, डबल क्लिक करके अंदर करके एंट्री, ठीक। अगला यहाँ पे हमने शेप कौन सा ले रखा है, माउथ ले रखा है, फिर कौन सा है, आई शेप है, फिर आई पीपल, एक अंदर का पोर्शन हमने दे रखा था, ये सारे दे रखे हैं। तो अब इन सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, F6 F6 F6, भाई इन्हीं पॉइंट से ही हम इनको चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि बाहर हमने इन्हीं पे क्या दिया हुआ है, टाइमिंग्स पे कीज दिया हुआ है, और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है। तो उन टाइमिंग्स को हमने यहाँ पे लॉक किया, बाहर आ जाए हम कंफ्यूज हो गए कि हम किस फ्रेम से गए थे, तो हम 29 फ्रेम से गए थे, ठीक। 29 फ्रेम पे डबल क्लिक करके हम पहुंचे। मान लो तुम कह रहे हो कि हमें आइज चेंज करनी है, तो हम सबसे पहले आइज का जो ये बिहेवियर है थोड़ा सा हमने इसको क्या किया, चेंज किया, और इसकी पोजीशन हम यहाँ पे लेकर आए, हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके जूम किया, थोड़ा सा इसके यहाँ पे इस रेशियो को हमने, जो हल्का सा स्केल लग रहा था वो सही किया, ठीक। जो डिस्टॉर्शन स्केल की वजह से पूरी बॉडी पर आ गया था वो हमने यहाँ पे देखो एडजस्ट किया, ओवरऑल हम शेप भी चेंज कर ले गए, ठीक। ये हमने किन दो शेप पे चेंज किया है, ये आई और पीपल, तो इन दोनों ही लेयर्स को हम यहाँ पे क्या दे देंगे, क्योंकि ब्रेक शेप, तो हमने यहाँ पे इनको क्या दे दिया, शेप ट्विन दे दिया, ठीक। बाहर आ जाएंगे तो देखो भाई, यहाँ के बाद ये शेप ऐसे गया है, ये अचानक देखो यहाँ पे चेंज करेगा गोल, ये गया ऐसे और अचानक राउंड हो गया, क्यों, अंदर तो हमने अभी कोई शेप दिया ही नहीं इन पे। डबल क्लिक करके अंदर आ रहे हैं और इस पोर्शन पे आईज का बिहेवियर थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, इसकी पोजीशन उठा के हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक। और दोनों पे फिर से हमने क्या दिया, शेप ट्विन दिया, दे देते हैं। सीन से बाहर आते हैं, कंट्रोल माइनस करके देख रहे हैं, या और ये लो आईज हमारी उसी के अकॉर्डिंग जा रही है, सही है। फिर वो अचानक लास्ट में चेंज करेगा, देखो ऐसे हो रहा है, ठीक। तो फिर से इस वाले फ्रेम पे आएंगे, डबल क्लिक करके जाएंगे और डायरेक्टली यहाँ पे शेप तो हमें सही दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इसको क्या दे रहे हैं, शेप ट्विन दे दे रहे हैं। हमने कोई लास्ट के फ्रेम में चेंज नहीं किया, चेक करें, ये गया, नहीं लास्ट में तो डायरेक्शन तो अंदर चेंज होगी, तो हम कंट्रोल Z और सीन से बाहर, आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, देखो इसका पोर्शन। फिर से जहां से हमें जैसी एंट्री चाहिए, डबल क्लिक, किस पे आ गए, माउथ पे आ गए। अब माउथ पे हमने एक बड़ी गड़बड़ कर दी है, क्या किया हमने, यहाँ पे कीज दे दिए हैं, दिख रहा है, और माउथ की ज्योमेट्री हमारी कैसी है, ब्रेक फॉर्म में, और हम चाह रहे थे कि इसका यहाँ पे क्या हो, सिंबल हो, ठीक। तो यहाँ पे भाई फिलहाल के लिए ये सारे फ्रेम्स हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं,
क्लियर कर देते हैं, या रिमूव करेंगे तो की फ्रेम ये रिमूव हुआ, और इसे भी हमने यहाँ पे रिमूव, आप पीछे के फ्रेम्स को रिमूव कर रहा है तो हमने हमें रखना ही नहीं, तो हम क्लियर की फ्रेम कर रहे हैं, कलर कर दिया उसने क्लियर, है ना। मे बी शायद यहाँ की टाइमिंग में फर्क आया है, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे इसको फिर से क्या किया, F5, सीन से बाहर आ जाएं, चेक करें, ठीक, ये परफेक्ट है। माउथ का ये पोर्शन दिख रहा है, मैं डबल क्लिक करके हम अंदर आ गए, और इसमें कीज देने से पहले सिलेक्शन लिया और F8 करके हमें क्या बनाना है, अपने माउथ का सिंबल बनाना है, ठीक। इनपुट कर दिया और हमने इसका कॉर्नर पे सेट कर दिया पाइवेट, यहाँ पे आता है, देखना सही है। इसी टाइम ट्रांसफॉर्म टूल लेके इसके पाइवेट को वहीं पे एडजस्ट कर देना। अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है तो हम, जैसे हमने शिफ्टिंग करना बताया था, वैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं इसके पाइवेट को परमानेंट। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, F6, तो पर ये हमें सारी जगह पे क्या मिल रहा है, सिंबल मिल रहा है। किस फ्रेम से एंट्री की थी हमने, बिल्कुल नहीं भूलना है, 29 से करी थी, ठीक। तो जब 29 पर आए तो यहाँ पे फेस माउथ हमारा बहुत स्ट्रेच हो रहा है, तो हमें इतना स्ट्रेच नहीं करना है, बस यहाँ पे हमने पोजीशन रखी, ठीक। और क्या दिया, अब तो क्लासिक ही दे सकते हैं ना, क्योंकि हमने इसका सिंबल बना दिया है अंदर, हमने यहाँ पे क्लासिक दिया। सीन पर आते हैं, ये गया इस पोर्शन पे, हमें लगा कि क्या आईज की पोजीशन ओवरऑल चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तो हमने इस पूरी दोनों आईज का सिलेक्शन लेके थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक। फर्स्ट फ्रेम पे गए, कंट्रोल प्लस किया और ट्रांसफॉर्म टूल लिया, इसको लगभग कंट्रोल माइनस, तो बहुत आराम से उस सिंबल को एनिमेट करा रहे हैं, टाइमिंग मैच कर रही, ठीक है। इस टाइमिंग पे अब ओवरशूट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ एनिमेशंस में कंट्रोल Z डबल क्लिक करके अंदर पहुंचे, और ये हमारा माउथ फेस है, देखो हमने इसको यहाँ पे क्या किया, फेस से ही बाहर कर दिया। सिचुएशन में ये पोर्शन भी हमारा क्या हुआ, टॉप पे चला गया, उसी के अकॉर्डिंग फिर से हम फेस पे आ गए, तो हल्का सा एक्स्ट्रा फेस हमने क्या किया, बाहर भी कर दिया माउथ के, है ना। और यहाँ पे फिर से क्या दिया हमने, क्लासिक। सीन पर आएंगे, ये आया परफेक्ट, ये ऐसे गया, ठीक। थोड़ा सा हमने यहाँ पे एनिमेशन क्या किया है, जानबूझ के वियर्ड किया ताकि वो शेप एक्स्ट्रा लेवल पे हमारा बाहर जाता हुआ दिखे, एक्सट्रीम लेवल पे, और फिर से वो यहाँ पर आए, अचानक नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि डबल क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके इसे क्या दे दें, क्लासिक, ताकि वो स्मूथली वहां से फिर क्या करते हैं, अंदर एंट्री करते हैं। आ रहा है कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है ना। सीन से बाहर आ जाएं। अब मे बी हमें यही सिचुएशन चाहिए कि हम चाह रहे थे कि वो माउथ बाहर ही जाता हुआ दिखे, है ना, लेकिन हम चाह रहे थे कि उस ड्यूरेशन में ऐसा लगे कि स्किन भी क्या हुई, उसी शेप में चेंज हुई, ठीक। तो यहाँ पे देखो माउथ के सिंबल पे आएंगे, ये लिया, डबल क्लिक किया, माउथ का सिंबल ये दिख रहा है हमें, जहाँ पे हमने चेंज किया, डबल क्लिक करके उसके अंदर भी चले गए, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका क्या बना रखा था, सिंबल, ठीक। यहाँ पे एक फ्रेम पे हम इसको F5 कर दें, क्योंकि ये शेप तो हमें चाहिए ही चाहिए पूरा माउथ का। F5 किया ताकि ये 2 फ्रेम में आ जाए। अब क्या करें, एक नई लेयर ले लेते हैं, कहाँ पे, ये माउथ के अंदर हम ले रहे हैं, है ना। न्यू लेयर ले ली हमने, यहाँ पे कंट्रोल प्लस करते हैं, यहाँ पे फिर से लाइन टूल लेते हैं, ये स्मार्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट मेथड हमारा बंद हो ताकि ब्रेक ज्योमेट्री बने हमारी। वी में जाके फिर से स्नैपिंग का ऑप्शन ऑन कर रहे हैं, कनेक्टिविटी रहे, इससे सिलेक्शन टूल ले रहे हैं, सही है। कुछ ऐसा शेप हम चाह रहे थे, है ना, और टच करा दिया। सीन से बाहर आ जाएं, आई ड्रॉपर से कलर पिक करें, फिर से उस माउथ के अंदर चले गए और यहाँ पर आके फिल कलर माउथ के अंदर आ रहे हैं, फिल कर दिया उसे, ठीक। ये लेयर टीथ के नीचे होनी चाहिए तो कर दिया, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रोक नहीं रखना वो सब हम हटा दे रहे हैं, केवल हमने इतने पोर्शन पे क्या रखा है, स्ट्रोक रखा है ना। सीन से बाहर आ जाएंगे, तो यही सेम सिचुएशन हम चाह रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने इस माउथ के अंदर आके 2 फ्रेम ले लिए, और ये सिचुएशन पहले फ्रेम से हमें नहीं चाहिए, ठीक। अगर हमने ऐसा कर दिया, इसको पहले फ्रेम से रख दिया, तो होगा क्या, अब हर जगह देखो वही फ्रेम फेस है, वही माउथ दिख रहा है हर जगह। क्या हमें यहाँ पे ये माउथ का स्ट्रक्चर चाहिए, नहीं चाहिए, या तो नॉर्मल चाहिए था जैसा था ये पहले से वैसे ही चाहिए था, लेकिन अब हर जगह वो दिख रहा है, क्योंकि हमने इस फ्रेम के अंदर जाके और मेन माउथ के सिंबल में जाके यहाँ पे क्या किया, चेंज किया। हमें तो ये सेकंड फ्रेम से चाहिए था, तो हमने उसको ड्रैग करके क्या किया, सेकंड फ्रेम पे रखा। फर्स्ट फ्रेम पे क्या दिखेगा, यही दिखेगा, ठीक। अब क्या प्रॉब्लम आएगी बाहर जब हम जाएंगे, तो जब हम इस फ्रेम पे हैं तो वो दिखाई नहीं रहा है,
क्योंकि जब वो सेकंड फ्रेम पर आएगा तभी तो चलेगा ना। वो सिंगल फ्रेम में हो, ठीक, प्ले ग्राफिक्स 1 पे हो या लूपिंग पे हो, वो फर्स्ट और सेकंड फ्रेम तो दिखाएगा ही दिखाएगा ना उसको। अब देखो ये ब्लिंक होता ही रहेगा, देखो हर जगह, ठीक। तो अब इस सिचुएशन के लिए बड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आ जाएं, क्लिक करें और किस पे जाएंगे, जो दिख रहा है हमारा यहाँ पे ऑप्शन प्ले सिंगल फ्रेम, वो सिंगल फ्रेम को ही क्या करेगा, शो करेगा। कौन सा सिंगल फ्रेम होगा, फर्स्ट, वही शो होता रहेगा। कब तक, अब देखो वो ब्लिंकिंग नहीं हुई, दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे भी हमें सिंगल फ्रेम पे ही रखना है, तो क्लिक किया और यहाँ पे भी इसको किस पे सेट किया हमने, सिंगल फ्रेम पे, ठीक। यहाँ पे हमें इसको किस में रख देना था, सेकंड फ्रेम पे, तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया और डायरेक्टली इस पे क्लिक क्या किया, टू पुट आ रहा है। तो ये देखो डायरेक्टली सेकंड फ्रेम। अब होगा क्या कि इससे पहले तक ये सिंगल ही फ्रेम में रहेगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे जब गए तो देखो इसी फ्रेम पे वो क्या करेगा, सेकंड फ्रेम दिखाएगा उसका, क्योंकि हमने वही सेट किया हुआ। यहाँ पे स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। अचानक दिखाएगा तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत स्पीड में एनिमेशन हो रहा है हमारा, ठीक। और फिर जब ये लास्ट फ्रेम, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, क्लिक करके हमने इसको फिर से किस में रख दिया, सिंगल फ्रेम, और कौन सा, फर्स्ट, ठीक। अब ये भी हो सकता है कि हमें ये एनिमेशन यहाँ पे अभी भी मेरे ख्याल से इस पे रख दिया हमने, सिंगल फ्रेम ये ऑलरेडी हमारा है, ठीक। बस जब मेन कैरेक्टर के लेयर्स पे ही हम लोग, है ना, यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, मान लो हम किस पे आ गए, 50 पे आ गए, इतनी ड्यूरेशन हमें सही दिख रही है, F6 किया और फिर 60 के राउंड में चले गए। थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, दोनों पे हमने फिर से क्या दिया है, क्लासिक, ऐसा लगे कि थोड़ा सा यहाँ से बहुत ओके, बहुत फास्ट है भाई, बढ़ा देते हैं, इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, ओके ये सही है। चेक जरूर करें कि ये टाइमिंग हमारी, हमने क्योंकि डायरेक्टली F5 किया हुआ, 42 है, इसमें कोई डिफरेंस ना आए। ये कितनी है हमारी, 50 है, और हम कहाँ पे हैं इतने टाइम, 58 पे है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आया क्योंकि F5 किया था, तो जरूर कितना करें हम यहाँ पे 58, और ये टाइमिंग मैच होनी चाहिए बिल्कुल, कितना है ये, ठीक। तो यहाँ पे हमने कितना पुट किया, 74, सही है। 85 तक आ रहे हैं, F6 कर रहे हैं, देखो इसी में आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना। और ट्रांसफॉर्म टूल लें, इसको यहाँ से क्या करा दें, ये लो, एंगल चेंज किया, पोजीशन थोड़ा सा पीछे करें और इसको क्या करें, क्लासिक कर दें। इस टाइमिंग को थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, F6, क्लासिक ट्विन दिया से, और लास्ट फ्रेम पे इसकी ओवरऑल रोटेशन वैल्यू जिधर की तरफ हमने ये बना रखा था, तो ऐसा लगे कि बहुत तेजी से नीचे आया, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर, देखते हैं मोशन कैसा आ रहा है इसका। ऐसे आया, थोड़ा सा एयर पे गया और बहुत प्रेशर के साथ उसने उस पे फूकने की कोशिश की, है ना, ठीक। नीचे एक हमने मिट्टी का ढेर बना रखा है, ठीक, जिससे ये क्या कर देगा, अभी उड़ा देगा, है ना, अपने फूक से। तो यहाँ पे हमने उसमें एक फूकने वाला क्या दिया, स्ट्रक्चर की, वो आएगा उसमें फूक मारेगा, है ना। अब वो पोस्चर फूकने वाला होना चाहिए, पाँव चेंज होना चाहिए इस पॉइंट पे हमारे, है ना। तो अब जिन पॉइंट्स पे हमने यहाँ पे अपने चेंजेस किया है, F6, 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 उस हिंट वाली लेयर पे आ रहे हैं, ठीक। और कीज दें, है ना, और लेबलिंग बहुत जरूरी है। अब जो भी तुम्हें प्रॉपर नाम करना है ना, वैसा दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर इधर से चलते हैं काउंटिंग के हिसाब से, तो ये हमारा 5th फ्रेम है, ये हम 6 है, तुम लोग प्रॉपर नेमिंग कर सकते हो इस पोस्चर के अकॉर्डिंग। ये इसकी यहाँ पे कौन सी फ्रेमिंग है, 7। अब अंदर के फ्रेम्स में हम चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, देखो इतने में तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट है। अंदर इसके शेप पे कोई चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बाद से हो शेप में चेंज, जैसे कि जब ये ऐसे जा रहा है, ठीक, इस पोर्शन पे आ रहा है ना। तो पहले तो अंदर आए और इन टाइमिंग्स पे यहाँ पे क्या दें, सीन से बाहर आए और इस लेयर को सेलेक्ट करें, कॉपी करें। भाई इसी से तो हमें अंदर का आइडिया मिल रहा है ना कि हमें कहाँ पे कीज देने हैं अंदर, ठीक। तो फिर से हम अंदर आए और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। इस वाली लेयर को हम रिमूव कर दें क्योंकि नई लेयर बन गई हमारी ये। अब इसके बाद हमें इन सारे पोर्शंस पे क्या देना है, F6 देना है, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो बाहर कीज हैं, यहाँ पे भी क्या देना है हमें, F6, ठीक। और कहाँ हमने चेंज किया हुआ है,
F6 और कहाँ चेंज किया हुआ है, F6 दे दिया। अब हम किस फ्रेम से अंदर गए, बाहर आके चेक करें किस फ्रेम पे गए थे, हम यहाँ से गए थे। हमने कहा कि ये तो ठीक था पोस्चर, यहाँ पे जब गए तो बाहर का फेस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो। मतलब क्या है, डबल क्लिक करें और कंट्रोल यहाँ पे अगर देखें, टाइमलाइन को हम थोड़ा सा अपने नॉर्मल कर रहे हैं ताकि दिखे हमें पूरा स्ट्रक्चर। किस फ्रेम से हम इंटर किए थे, इस फ्रेम से। ये फ्रेम है हमारा यहाँ पे 85, उस 85 पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। इस पोर्शन पे हम चाह रहे हैं कि हमारा ये ड्यूरेशन आ जाए, ये पोस्चर आ जाए, है ना, किस इन पॉइंट्स पे, है ना। तो ऑलरेडी हमने ये चेंज किया हुआ था। तो देखो सारे कीज एक साथ सेलेक्ट किए, ड्रैग करके देखो हमने सारे कीज यहाँ पे क्या एक साथ सेलेक्ट किए, ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल के इसको इससे क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया। ठीक, और इन सब जिन पे शेप दिया हुआ है उन पे शेप ट्विन दें, जिन पे क्लासिक दिया हुआ है उन पे क्या दें, क्लासिक ट्विन दें, और उन पे क्या दें, शेप ट्विन दें, है ना। बाहर आ जाए, देखें भाई। तो अब देखो एक सेकेंडरी एनिमेशन यहाँ पे भी देखें, जब ऐसे जाएगा ना तो देखो वो अपनी बॉडी में यहाँ पे भी वैसा ही चेंज कर रहा है, हो रहा है। तो अंदर के बने बनाए फ्रेम्स को ही हमने बाहर क्या कर लिया, अंदर यूज कर लिया, कोई नया नहीं पोज बनाए यहाँ पे, है ना। आ रहा है पोर्शन, ठीक। और फिर लास्ट वाले में हमें चेंज करना है ना। क्या चेंज करना है भाई, माउथ ही चेंज करना है ना। तो डबल क्लिक करके माउथ पे आ जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या 2 फ्रेम्स बना रखे थे, इसकी लेंथ और बढ़ाएं, F5 करें। यहाँ पे ये तो हमें चाहिए ही नहीं पूरी तरीके से, है ना, इसे तो रिमूव ही कर दें, है ना। अगला फ्रेम यहाँ पे ले लें और यहाँ पे क्या करें, F6 कर दें। F6 करने पे ये वाला फ्रेम रिपीट हो जाएगा, वो वाला माउथ गायब हो गया हमारा, है ना। डिलीट कर देते हैं, ऐसे हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पे नया शेप बना लेते हैं, व्यू में जाएं और यहाँ पे और इसको फिल कर दें जरा। स्ट्रोक जितना हमें रखना है, डिलीट 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 डिलीट, ये सब डिलीट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने इसको यहाँ पे ये एनिमेशन था, तो ये फिर ये हमारा ये ऐसे आ रहा है। ऑलरेडी हमारा किस पे था, ये सिंगल फ्रेम पे था, है ना। तो यहाँ पे ये टाइमिंग हम कितनी कर देंगे, हट कर, ठीक। साइज छोटा लग रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक ठीक ठीक। इस टाइमिंग पे जाके अंदर आके ये साइज अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पूरा फ्रेम सेलेक्ट करके, ये सही है। ये सीन पे आएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ये लो, समझ में आ रहा है, ठीक। अब दूसरा पार्ट हिलना चाहिए, एयर निकलनी चाहिए मुंह से, है ना। बस वो छोटे छोटे एलिमेंट दिखाने, है ना। तो वो छोटे छोटे एलिमेंट्स दिखाने जिससे ये एनिमेशन हमारा और रियल होने लगेगा, ठीक। दिखाने की कोशिश है, कैरेक्टर का देखो हम स्टाइल चेंज कर ले जा रहे हैं यहाँ से।